मां नर्मदा की पावन परिक्रमा पूर्ण कर राज्यसभा सांसद माया नारोलिया एवं सोहागपुर के लोकप्रिय विधायक विजयपाल सिंह ठाकुर के गृह क्षेत्र पहुंचने पर नगर में आस्था, श्रद्धा और उत्साह का अद्भुत माहौल देखने को मिला। सोहागपुर विधानसभा की सीमा में प्रवेश करते ही विधायक विजयपाल सिंह ठाकुर, पूज्य गुरुदेव सोमेश परसाई तथा नर्मदा तीर्थ यात्रा से लौटी सभी परिक्रमा वासियों का जगह जगह मंच बनाकर फूल मालाओं, पुष्प वर्षा और बैंड बाजों के साथ भव्य स्वागत किया गया। नगर के विभिन्न सामाजिक, धार्मिक, राजनीतिक संगठनों सहित बड़ी संख्या में नागरिकों ने मां नर्मदा के जयकारों के साथ यात्रा से लौटे श्रद्धालुओं का अभिनंदन किया। पूरे नगर में स्वागत द्वार बनाए गए थे और श्रद्धालुओं के द्वारा माल्यार्पण कर परिक्रमा वासियों का सम्मान किया गया। स्वागत का सिलसिला पूरे नगर में एक उत्सव के रूप में दिखाई दिया, जहां पर लोगों की भारी भीड़ उमड़ पड़ी। इस अवसर पर मुस्लिम समाज के लोगों ने भी बढ़ चढ़कर परिक्रमा वासियों का गर्मजोशी से स्वागत किया और भाईचारे का, सामाजिक सौहार्द की अनूठी मिसाल पेश की। नगर में विभिन्न स्थानों पर स्वागत मंच बनाकर श्रद्धालुओं पर पुष्प वर्षा की गई तथा मां नर्मदा के जयघोष से पूरा वातावरण भक्तिमय हो उठा। कार्यक्रम का मुख्य स्वागत समारोह सोहागपुर स्थित राज पैलेस गार्डन में आयोजित किया गया, जहां पर संत महात्माओं के सानिध्य में परिक्रमा वासियों का सम्मान हुआ। समारोह में राज्यसभा सांसद माया नारोलिया, विधायक विजयपाल सिंह ठाकुर सहित कई जनप्रतिनिधि, समाजसेवी और बड़ी संख्या में श्रद्धालु उपस्थित रहे। जानकारी के अनुसार इस पावन नर्मदा परिक्रमा यात्रा में कुल 108 परिक्रमावासी शामिल हुए, जिन्होंने मां नर्मदा की परिक्रमा पूर्ण कर क्षेत्र में लौटकर आशीर्वाद प्राप्त किया। कार्यक्रम के दौरान परिक्रमावासी को शाल, श्रीफल एवं पुष्पमालाओं के साथ स्वागत किया गया, सम्मान किया गया। श्रद्धालुओं के लिए प्रसाद वितरण की भी व्यवस्था की गई। मां नर्मदा के जयकारों और भक्ति गीतों के बीच पूरा वातावरण आध्यात्मिक उत्सव में परिवर्तित हो गया। इस अवसर पर उपस्थित श्रद्धालु और नगरवासियों ने मां नर्मदा क्षेत्र की सुख समृद्धि और शांति, जन कल्याण की कामना की। आशीर्वाद से आप पर भी बनी रहे और हम पर भी बनी रहे, क्योंकि समय अधिक हो गया है और हमको नर्मदापुरम पहुंचना है। नर्मदापुरम में महाआरती है, तो मैं तो आज आप सबका आत्मीयता से स्वागत करता हूं, वंदन करता हूं कि मां नर्मदा की परिक्रमा सतदेव गुरु हमारे श्रद्धेय सोमेश परसाई जी के मार्गदर्शन में हमने 20 तारीख से नर्मदापुरम से प्रारंभ की थी और प्रेरणा भी उनने दी थी और मां नर्मदा की हम सब पर कृपा हुई। मेरा तो जाने का भी नहीं था, लेकिन गुरुदेव जी की कृपा जब बरसी तो जाने का आदेश मां नर्मदा ने दिया कि गुरुजी कह रहे हैं तो आप चल पड़िए। और सहपत्नी पहली बार कहीं नर्मदा परिक्रमा में निकले हैं, कहीं यात्रा में निकले हैं, तो मां नर्मदा से सिर्फ हमने यही मांगा है, मां नर्मदा से गुरुदेव ने और हम सब ने यही मांगा है कि मां नर्मदा हम सबको खुशहाल रख, हम सब पर आपकी कृपा बनी रहे, हम सब खुशहाल रहें। बस यही उनसे मांगने के लिए हम लोग निकले थे कि हम ये नहीं कि हमारे लिए कुछ व्यक्तिगत मांगने निकले थे, हम तो संपूर्ण क्षेत्र के, संपूर्ण सनातन संस्कृति के सारे जनों का आशीर्वाद प्राप्त करने मां नर्मदा के चरणों में गए थे। आज पूज्य गुरुदेव हमारे बीच में है और साथ में पूज्य माता जी भी हमारे बीच में उपस्थित है। माता जी मैं आपको भी प्रणाम करता हूं। और यहाँ अनेकों, लगभग हमारी 50 महिला है और 108 जो गुड़िया गिनते हैं, गुरुजी ने भी गजब किया कि 108 परिक्रमावासी इस यात्रा में चल रहे हैं। बड़ी मां नर्मदा की कृपा रही। आप सब मेरे सोहागपुर नगर में पधारे। हमारी नगर पालिका की अध्यक्ष जी, हमारे मंडल अध्यक्ष जी और नगर के सारे लोगों ने, सब वर्ग, सब जाति के लोगों ने, हमारे मुस्लिम भाइयों ने भी अटूट हम सबका स्वागत किया। बाकी तो गुरुजी बताएंगे कि हम मां नर्मदा को एक माला न चढ़ाने गए थे और हमको क्या प्राप्त हुआ वो गुरुजी बताएंगे। लेकिन मैं आप सबका सोहागपुर की नगरी में स्वागत करता हूँ। सैमरी, बाबई, फिर उसके बाद में नर्मदापुरम में महाआरती है, इसलिए क्षमा चाहते। हमारे गायक लोग भी बहुत सुंदर भजन गा रहे थे। अब हम एक दिन कार्यक्रम रख रहे हैं, उसमें आप आइए। 15 तारीख को महाभंडारा है गुरुदेव जी की तरफ से, उसमें आप सबको पधारना है और वहीं आप सब गुरुदेव का स्वागत करेंगे और मां नर्मदा से सब आशीर्वाद प्राप्त करेंगे। हमारे बीच में हमारी राज्यसभा की सांसद जो हम सबको तिलक लगा के हमारी विदाई करने आई थी, परिक्रमा में जाने के लिए नहीं आई थी। हमने एक छोटा सा निवेदन किया कि ऐसा मौका कब मिलेगा, और मां हमारी सांसद जी ने ना तैयारी थी, ना कपड़े थे, ना लगते थे। उन्होंने कहा, हम कहा चलो रास्ते में मां नर्मदा मैया सब कुछ करा देगी, और वो निकल पड़ी हमारे साथ में और वो भी आज हमारी परिक्रमा में चल रही हैं। मां नर्मदा की अद्भुत कृपा है, उसके बारे में तो हम कह नहीं सकते, लेकिन जो यात्रा गुरुदेव ने हम सबके लिए कराई है, वाकई में मैं नहीं कह सकता कि कभी भविष्य में ऐसी यात्रा होगी, और होगी भी तो गुरुजी के सानिध्य में ही हो पाएगी। नहीं तो मुझे नहीं लगता है। हम सब लोगों ने बड़े मनोभाव से साधना के रूप में सुबह गुरुदेव उठते थे, 4 बजे रात से गुरुदेव पूजन में लग जाते थे
हम लोग भी गुरुदेव के पीछे पीछे 7 बजे, हम तो गुरुदेव 4 बजे लगते थे, लेकिन हम लोग 7 बजे तक उठते थे, नहाते थे और अभिषेक की तैयारी होती थी और प्रत्येक दिन लगभग 2-2.5 घंटे का अभिषेक। खबर भारतवर्ष के लिए सुहागपुर नर्मदापुरम से रुपेश कुमार की रिपोर्ट। अपने शहर, अपने प्रदेश की ताज़ा खबरों के लिए लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें, क्योंकि खबर हमारी, फैसला जनतंत्र का।